Everyone teaches us to how to enter into MBBS, but no one tells about कि how to study in MBBS. When did this hit me कि there is something wrong with me? जब तो भगा भगा के वो same point देखना. Everyone should listen to this whenever you think कि तुम सिर्फ पढ़ रहे हो but कुछ याद कुछ नहीं रह रहा. And it was very very guilty कि मैंने पूरा मेरा एक दिन वेस्ट कर दिया जबकि मुझे एक शब्द भी याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा. सेकेंड इज ब्लर्टिंग मेथड. आया कुछ भी याद नहीं था कि मैंने क्या पढ़ा, कि मैं क्या रियली पढ़ रही हूँ और इज दिस अ रियल वे ऑफ स्टडिंग. बिकॉज आई एम today I studied 8 hours straight, legit, with everything, good food, good mood, my paper, highlighter, pen, pencil, tab, laptop, everything with me ready. Even I took a day off from my college because I wanted to be very productive today because I have my exams next month and I have a hell lot of syllabus to cover up and मेरा बहुत सारा backlog है. And I thought कि आज मैं प्रॉपर वाली पढ़ाई करूँगी बिकॉज मुझे काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहे हैं. सो आई स्टार्टेड वॉचिंग लेक्चर्स ऑफ फार्माकोलॉजी. 3 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किए. एंड व्हेन डिड दिस हिट मी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, जब थर्ड लेक्चर, एंड ईच लेक्चर वाज अबाउट 1.5 आवर्स अराउंड. 1 आवर के आसपास सारे लेक्चर्स होते हैं, 1.5 और 40 मिनट समथिंग अराउंड. जब आई स्टार्टेड थर्ड लेक्चर तब उन्होंने ऐसा बोला कि ये तो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था ना, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, जो भी हो वो तुम उस लेक्चर देख लेना, वो नोट्स पढ़ लेना एंड उसमें से तुम कवर कर लेना. एंड देन व्हाट इट हिट मी कि ये कब पढ़ाया, ये कब हुआ, ये कब समझाया आपने, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है. एंड देन आई थॉट कि मैं क्या रियली पढ़ रही हूँ और इज दिस अ रियल वे ऑफ स्टडिंग बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन साइड माई माइंड. एंड देन व्हेन आई टुक दिस डायरी एंड दिस पेन जो मुझे UNAIDS ने दी थी व्हेन आई विजिटेड UNAIDS इन दिल्ली, देन आई रोट दिस 4 मिस्टेक्स कि क्या गलती की मैंने एंड द 4 सॉल्यूशंस दैट आई हैव. आई थिंक एवरीवन शुड लिसन टू दिस व्हेनेवर यू थिंक कि तुम सिर्फ पढ़ रहे हो बट कुछ याद कुछ नहीं रह रहा. एंड आई थिंक this had happened to me in my first year as well, but I didn't thought that important to share. But this is the moment I started कि हाँ आज मुझे करना पड़ेगा. नाउ व्हाट्स द टाइम, लेट मी शो यू द टाइम. इट्स 2 AM इन द मिडनाइट. इट्स 2 AM 2:07. पूरा दिन मैंने अच्छे से पढ़ाई करी एंड देन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी याद नहीं था कि मैंने क्या पढ़ा. एंड इट वॉज़ वेरी वेरी गिल्टी कि मैंने पूरा मेरा एक दिन वेस्ट कर दिया जबकि मुझे एक शब्द भी याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा. एंड दिस फोर्स मी बिकॉज इट्स मिडनाइट 2 AM एंड दिस फोर्स मी टू wrote down what the mistakes I did and what are the solutions I have to. And I think that you should listen if you can relate to me कि जब भी तुम पढ़ते हो एंड तुम्हें याद नहीं रहता. स्टार्टिंग विद 1. सो फर्स्ट इज पैसिव लर्निंग. मैंने लेक्चर्स देखे बट आई वॉज कंज्यूमिंग एंड कंज्यूमिंग इज़ नॉट इक्वल टू वर्किंग. मतलब जब भी तुम लेक्चर्स देखते हो, MBBS इज़ नॉट अ मूवी कि तुमने एक बार देखा एंड तुम्हें सारा याद रह जाएगा. यू हैव टू फोर्स योर माइंड टू रिकॉल द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड. एक बार में तुम्हें कुछ याद नहीं रहने वाला. इतना वास्ट सिलेबस है MBBS का कि जब भी तुम लेक्चर देखते हो तुम्हें लगता है कि तुम्हें याद रह जाएगा. इट वुड नेवर वर्क आउट. सो द फर्स्ट मिस्टेक आई डिड वॉज पैसिव लर्निंग कि मैंने सारे लेक्चर्स एक के बाद एक देखे एंड आई हैव टू कंप्लीट एक्चुअली 4 to 5 लेक्चर्स बट द रियलिटी चेक गिव मी एट द थर्ड लेक्चर इटसेल्फ. सो फर्स्ट वॉज पैसिव लर्निंग दैट आई डिड कि ये बहुत गलत किया मैंने. एंड मैं हर बार यही करती हूँ कि मैंने लेक्चर देखे एंड उसके साथ साथ मैं कभी रिवाइज़ नहीं करती कि लेक्चर देखे उसके बाद ठीक है समझ आ गया, जब भी टाइम मिलेगा तब मैं पूरा रिवाइज कर देती हूँ. एंड दिस इज़ लिटरली सो मच टाइम वेस्टिंग कि तुम्हारा 2 to 3x टाइम वेस्ट होता है इसमें. तुम सबसे पहले लेक्चर देखो, लेक्चर में समझो, उसके बाद रिवाइज मत करो. रिवाइज करने के लिए अलग से टाइम दो एंड देन जब रिवाइज करने बैठो तब भी थोड़ा बहुत तो तुम भूल ही चुके होगे क्योंकि तुमने लेक्चर 4-5 दिन या 2-3 दिन पहले देखा होगा. तो उतना डिटेल से तुम्हें वैसे भी याद नहीं रहने वाला है. और जब भी तुम वो रिवाइज करते हो उसमें अलग टाइम दो. तो दिस लिटरली टेक्स 2 to 3x एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट वन टॉपिक. एंड ये मैं हर बार करती हूँ एंड नाउ आई गॉट इट कि ये कितना गलत है. देन रीज़न नंबर 2, नो एक्टिव रिकॉल. मतलब लेक्चर चला, कुछ भी कंसेप्ट समझाया हो, कोई भी मैकेनिज्म हो ड्रग की, वो मुझे समझ आ गई बट नॉट रिवाइजिंग इट अगेन कि क्या था आफ्टर वो टॉपिक का कंप्लीशन. कि कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया हो वो कंप्लीट हो गया, उस वक्त तो मुझे समझ आ गया बट आई स्किप द टॉपिक कि हाँ समझ आ गया, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाते हैं. ये एक का एक टॉपिक कितनी बार टाइम वेस्ट करना है. नो, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट्स गोना हेल्प यू बिकॉज
अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट इक्वल टू रिमेंबरिंग. अगर कोई टॉपिक तुम्हें समझ आ रहा है उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो हमेशा से याद रहने वाला है. नो, देर आर सो मैनी कंसेप्ट दैट आई रियली लव्ड इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS, क्योंकि वो मैंने बनाए थे, मतलब उसके न्यूमोनिक्स मैंने बनाए थे ताकि वो मुझे अच्छे से याद रहे. एंड उसमें से कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे अभी याद हो. नथिंग, ज़ीरो चीज़ ऐसी है जो मुझे अभी याद है. दैट क्लियरली स्टेट्स कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो तुम्हें जब भी समझ आया वो तुम्हें हमेशा से याद रहे. एग्जाम बोर्ड डोंट आस्क यू कि डिड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, इट ऑलवेज ऑर्डर्स कि डिड यू रिकॉल द टॉपिक, डिड यू रिमेंबर द टॉपिक. I don't know, this video might go long, but it felt very heavy in my heart because I have legit studied 8 hours and मुझे कुछ भी याद नहीं है, and this is the worst scenario I had ever seen in my life. So first of all, do some active recall after you complete the topic. Third, no revision system. जब रिकॉल ही नहीं किया तो मैं रिवाइज क्या करूँगी, घंटा. आई हैड स्टडी वंस एंड आई एक्सपेक्ट कि जो भी मैंने स्टडी किया है, हाँ पढ़ ही लिया ना तो मुझे तो याद ही होगा. नो ब्रो, अगर यू आर सीइंग अ मूवी, आई हैड मेड दिस क्या कहते हैं रिलेशन, कि मुझे ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन हो कि नो आई एम रॉन्ग एंड आई हैव टू एक्सेप्ट. अगर तुम कोई भी मूवी देखते हो, क्या हर एक सीन वो मूवी का याद रहता है? टोटली ज़ीरो. हमारा फुल फोकस होता है बिंज वॉचिंग में. वेन एवर वी सी मूवी, वेन एवर वी सी एनी सीरीज, वी आर बिंज वॉचिंग इट. हमारा कुछ भी ध्यान, कोई भी स्टडी, पढ़ाई में तो वैसे भी बिल्कुल भी नहीं होता. तो मैं कि मूवी के हर एक सीन याद रहते हैं, जो इतना ईजी काम है वो भी. तो उसके कंपैरिजन में पढ़ाई तो कितना डिफ़िकल्ट है. तो कि एक बार में जो चीज़ समझ आई हो या जो चीज़ ऐसा देखी हो लेक्चर में, तो वो हमेशा से याद रहने वाली है. 2 दिन, अगर 2 दिन भी नहीं, अगले दिन भी वो कंसेप्ट याद रहना तो भी वो बहुत बड़ी बात है. सो दिस इज़ वॉट आई थॉट दैट इट्स लैकिंग इन मी, कि ना मैंने रिकॉल किया और रिविजन तो बहुत दूर की बात है. तो दिस इज़ वेरी वर्स्ट सिनेरियो एवर. एंड फोर्थ इज़ अंडर एस्टिमेटिंग स्टडी टाइम. मतलब कि मैंने सोचा था कि मैं आज 8-10 घंटा तो अच्छे से पढ़ूंगी बिकॉज मेरा काफ़ी सारा सिलेबस बाकी. मैं एटलीस्ट लास्ट वीक तो मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे ज़ीरो. तो मुझे ऐसा था कि उसको कवर अप करने के लिए 8 घंटा तो मुझे आज के दिन तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आई ऑलरेडी टुक अ डे ऑफ फ्रॉम माई कॉलेज और कल मुझे फिर से जाना है एंड इट्स ऑलरेडी 2 AM. तो 8 आवर्स की स्टडी मैंने की, बट रियल स्टडी वॉज हेल नो, इट वॉज ज़ीरो. तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये 8 घंटे की जो भी पढ़ाई की है उसमें से लगभग मैंने उतना प्रोडक्टिव पढ़ा है जितना मैं 2 घंटे में भी कवर कर सकती थी. मतलब जो नेट 6 घंटे वो तो मेरे वेस्ट ही हुए कि सिर्फ लेक्चर देखने में या हाँ समझने में. बाकी मुझे याद तो कुछ भी नहीं रहा, और जो भी थोड़ा बहुत याद है तो वो तो मैं 2 घंटे में भी कवर कर सकती थी. सो अंडर एस्टिमेटिंग स्टडी टाइम इज़ नॉट द वन दैट्स गोना हेल्प यू वेन एवर यू स्टडी फॉर योर एग्जाम्स और वट एवर यू स्टडी फॉर द टॉपिक. नाउ these were the 4 major problems that I think I had faced today, because it is not something casual, it's not something regular, it is very serious, because I have my exams next month. And agar maine ye kiya every time, then it will be very very difficult for me to cover not only one subject but entire 3 subjects. And agar mujhe एक सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा, देन हाउ कुड आई रिमेंबर एंटायर 19 सब्जेक्ट एंड द एंड ऑफ माई MBBS. इज़ गोना बी सो डिफ़िकल्ट फॉर मी. अगर अभी से मैंने प्रैक्टिस नहीं डाली तो एंड तक भी ये नहीं ही होने वाली, बिकॉज फर्स्ट ईयर तो चला गया, ठीक है, दैट वॉज नॉट मच वर्दी इनफ. तुम थोड़ा एक्सप्लोर करने में, डिस्कवर करने में फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाता है, बट योर रियल लाइफ स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर. अगर अभी से आई डिडंट इम्प्रूव my things, then these mistakes, then this will not going to help me in my entire MBBS. Okay, now solution number 1 is active recall. This is the game changer. मतलब ये मैंने पहले भी किया था मेरे नीट टाइम पर, बट मुझे पता नहीं क्यों आफ्टर वॉचिंग लेक्चर मैं ये क्यों नहीं करती. जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हाँ समझ आ गया एंड आई मूव फॉरवर्ड फॉर द अनदर लेक्चर. एंड 2-3 सारे लेक्चर मैंने एक साथ देख लिए एंड मुझे घंटा कुछ याद नहीं रहा. सो वॉट आई थॉट इज़ कि आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टॉपिक या ईच लेक्चर, जो भी तुम्हारा वो हो, आई थिंक कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद ही तुम ये करो तो ज़्यादा अच्छा है, या टॉपिक उसके बाद करो तो भी अच्छा है, नो माइंड. तुम अपनी आंखें बंद करो और तुम सिर्फ इतना सोचो कि क्या हेडिंग था, क्या बॉक्स था, बॉक्स के ऊपर क्या लिखा था, बॉक्स के अंदर क्या था,
कि क्या कुछ ऐसी चीज़ थी जो ऐसे हैशटैग करके राइट साइड लिखी थी, क्या कुछ ऐसा था जो नीचे लिखा था बॉक्स के अंदर, या कुछ कुछ भी सर्कल के अंदर लिखा था. दिस इफ़ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, देन यू हैव वॉन. तुमने अच्छे से पढ़ाई की एंड तुम्हें पता है कि जो भी वो पेज पर लिखा था वो तुम्हें समझ आ गया. बिकॉज व्हेन आई डिड, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग लेक्चर्स ऑन द लैपटॉप एंड आई हैड द नोट्स ऑफ द सर ओपन अप इन माई टैबलेट. तो मुझे ऐसा लगा कि बस मैं पढ़ रही हूँ एंड मुझे याद रह रहा है, बट दिस वॉज नॉट द गेम. सो आफ्टर एवरी टॉपिक तुम्हें हर बार ऐसा करना है कि क्या पढ़ाया था, जो भी पढ़ा है वो तुम्हें आंख बंद करके भी वो याद है या नहीं. बिकॉज अगर वो याद रहे तो ही तुम्हें 2-3 दिन बाद भी उसका 10% याद रहने वाला है. अगर अभी से वो तुम्हें याद नहीं रह रहा है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी नेक्स्ट मंथ एग्जाम है एंड वो टॉपिक जो तुम्हें सिर्फ समझ आया है, याद नहीं रहा, वो 1 महीने बाद भी याद आ जाने वाला. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस. सेकेंड इज ब्लर्टिंग मेथड. ये भी मैं करती थी बट इसका नाम मुझे पता नहीं था. तो आई हैव गूगल दिस एंड तब मुझे पता चला कि इसका नाम ब्लर्टिंग मेथड है. तो एवरी टाइम इस मेथड में क्या होता है, एवरी टाइम व्हेन यू स्टडी, जब भी तुम्हारा एक टॉपिक या कुछ भी लेक्चर खत्म हो जाता है उसके बाद टेक अ पेज एंड रैंडमली राइट डाउन जो भी तुमने पढ़ा हो वो. कुछ भी मत सोचो कि कैसा लिखा था, क्या था, कुछ जितना तुम्हें याद आता है उतना लिखो. दिस विल फोर्स योर माइंड टू ट्रिगर दैट मोमेंट्स कि क्या जब भी लेक्चर हो रहा था तब क्या तुमने सोचा था, या तुमने उस वक्त खुद का कुछ न्यूमोनिक बनाया था कि नहीं. इट विल हेल्प यू अ लॉट. जब भी तुम करो, कोई परफेक्शन नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, बस लिखते जाओ. एंड ऐसा लिखो, बिकॉज होता है क्या है पता है, एग्ज़ाम में जब भी तुम आंख बंद करो और तुम सोचो कि इसका आंसर क्या था, तो तुम्हें वो डायरेक्ट नोट्स शायद याद नहीं आएंगे. बट जो नोट्स तुमने खुद ने लिखे होंगे कि हाँ तुमने राइट साइड पर कुछ बॉक्स बना के लिखा था या लेफ्ट साइड पर तुमने कुछ स्टार मार्क करके लिखा था, वो तुम्हें पक्का याद रहने वाला है. तो तुम ऐसे ही लिखो कि तुम्हें तुम्हारे नोट्स छप जाने चाहिए कि मैंने ये लेक्चर पढ़ने के बाद क्या लिखा था, कि ये आंसर में आने वाला है, ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा जो मैंने लिखा था उस वक्त लेक्चर ख़त्म होने के बाद. सो दिस इज़ वॉट आई हैव डिड. बट मुझे पता नहीं था कि इसको इतना बड़ा नाम दिया जाता है. सो थर्ड इज़ स्पेस रिविजन. अगर मैंने कोई सब्जेक्ट मतलब कोई भी टॉपिक आज ख़त्म किया हो तो आई विल रिवाइज दैट टॉपिक टुमारो, दैट इज़ day 1. उसके बाद 3 दिन के बाद आई रिवाइज द सेम टॉपिक एंड उसके बाद आई रिवाइज एट द 7th डे. ये मैंने किया था बट इसका परफेक्ट परफॉर्मा मुझे नहीं पता था कि स्पेस डिवीजन में एग्जैक्टली क्या होता है. एंड देन आई फाउंड कि दिस ऑड नंबर्स रियली वर्क वेल. कि जब भी कोई टॉपिक तुमने ख़त्म किया हो उसके 1 दिन बाद उसको रिवाइज़ करो, उसके 3 दिन बाद रिवाइज़ करो एंड देन आफ्टर 7 days. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फार्मेक के ड्रग्स इतने सारे हैं एंड इतने सारे क्लासिफिकेशन है कि बहुत बहुत टफ है. अगर मैंने आज पढ़ा हो, फार्मेक में उल्टा है, दूसरे सारे सब्जेक्ट्स में ठीक है तुम 1-3-7 फॉलो कर सकते हो तो ठीक है. फार्मेक में कैसा है, आज 1 घंटे के बाद तुम रिवाइज़ करो, उसके बाद 5 घंटे के बाद तो रिवाइज़ करो, उसके बाद 10 घंटे के बाद रिवाइज़ करो, फिर कल करो, फिर परसों भी करो, 4-5 दिन करो, पूरे हफ्ते वो क्लासिफिकेशन को रिवाइज़ करो, तब जाके वो एक क्लासिफिकेशन तुम्हें याद रहता है. फार्मेक इज़ वेरी वेरी टफ एंड नॉट वेरी वेरी, मतलब कि उतना ऐसा नहीं है कि अगर तुम ना करो तो होगा ही नहीं. इफ़ यू विल फॉलो कंसिस्टेंसी तो हो ही जाएगा बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट. बट इफ़ यू वोंट स्टडी प्रॉपरली एंड बस पढ़ते गए एंड होता गया, देन इट बिकम द हार्डेस्ट सब्जेक्ट. तो हमें उसको प्रॉपरली पढ़ाई करनी पड़ेगी. सो दिस वॉज थर्ड, दैट इज स्पेस रिविजन. एंड द फोर्थ इज मेक स्मार्टर नोट्स. तो जो अभी मैंने बोला वही कि इंस्टेंट तुम जो भी पढ़ते हो वो मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ कि जो भी मैं लेक्चर देखती हूँ उसके नोट्स तो होते ही है, वो भी सर टीचर के डायरेक्टली नोट्स जो होते हैं वो तो होते हैं. उसके साथ कोई भी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक जो हमें पढ़नी होती है वो भी मेरी खुली रहती है. मतलब कि अगर मैं फार्मेक पढ़ रही हूँ तो GRG सर है उनकी नोट्स एंड मेरा टैब दोनों खुला रहता है. आई मीन बुक KDT वो दोनों खुले रहते हैं. फिर जो भी टॉपिक ख़त्म हो तो नोट्स में क्या लिखा है और वो बुक में क्या लिखा है मैं दोनों पढ़ती हूँ. कई सारी बार ऐसा होता है कि जो नोट्स में हो वो बुक में ना हो, जो बुक में हो वो नोट्स में ना हो. और कई सारी बार ऐसा होता है कि तुम्हें खुद पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये तो तुम्हें अपने नोट्स में इंक्लूड करना ही पड़ेगा. तो साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाओ. डोंट वेस्ट
2 to 3x ऑफ योर टाइम, बिकॉज ये मैंने बहुत किया है एंड मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है मुझ पर कि वाई आई हैव डिड दिस। एंड मुझे लगता है कि अभी भी 2-3 बार तो मैं यही करने वाली हूँ, बिकॉज ये रियलाइजेशन मुझे 2-3 वीक पहले भी हो चुका था एक बार कि मैंने ये लेक्चर देखा बट मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद मैं पूरा रिवाइज करती हूँ, उसके बाद भी मुझे 2-3 चीज़ें याद नहीं रह रही है और मुझे वो लेक्चर को भगा भगा के वो सेम पॉइंट देखना पड़ा था। सो आई थिंक कि ये बहुत गलत है एंड आई डोंट हैव टू रिपीट दिस। सो आई स्टार्टेड कि जब भी मैं लेक्चर देखूँ तो उसके साथ साथ ही खुद के नोट्स बनाते जाओ, बिकॉज आई हैव दिस मुझे ऐसा ही है कि जो भी पढ़ो एक बार पढ़ो बट पूरा पढ़ लो, कि ऐसा नहीं कि नोट्स में से जो रेडीमेड नोट्स है वो पढ़े उसके बाद बुक जब देखी जाएगी। बुक में से भी तो पढ़ना ही है तो उसके साथ साथ ही पढ़ते जाओ और उसको ख़त्म ही कर दो, एक ही बार में ख़त्म कर दो। So I have come up with this 4 solutions. That is, first of all, active recall, blurting method, space revision, and make simpler but smarter notes. कोई भी एस्थेटिक के पीछे मत भागो कि अलग अलग कलर पेंसिल ये वो सब यूज़ करना है। तुम्हें बस खुद के नोट्स अपने दिमाग में छपे हुए होने चाहिए कि क्या अगर हेडिंग तुम्हारा ब्लैक से था, ब्लू से था, तुमने अंदर कहाँ राइट में लिखा था, कहाँ लेफ्ट पे लिखा था, कहाँ कुछ बीच में लिखा था, कहाँ कुछ फ्लो चार्ट बनाया था, कहाँ कोई डायग्राम किया था, क्या किया था। बस खुद को समझ आना चाहिए कि जब भी एग्जाम हॉल में तुम आंखें बंद करो तो वो चीज़ें तुम्हें दिखनी चाहिए कि तुमने लिखा था और लेफ्ट साइड के पेज पे लिखा था, राइट साइड के पेज पे लिखा था, 4 पेजेस के बाद वो आता था, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। So this is what I think ki I work upon this, and I think you can relate with me as well. So whenever you are studying and you feel ki nothing is working for you, it's not because you are not capable of doing that, it's because no one teaches us टू स्टडी। काफ़ी सारे ऐसे हैं कि तुम्हें नीट के बारे में पढ़ाएंगे कि नीट क्रैक कर लो, एमबीबीएस में जा लो, एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगी ये वो, बट एमबीबीएस में जाके कैसे पढ़ना है? क्या इतने सारे हैवी सब्जेक्ट्स तुमने नीट में पढ़े थे? नीट के पहले पढ़े थे? नेवर। नो वन, एवरीवन टीचेज अस टू हाउ टू एंटर इनटू एमबीबीएस, बट नो वन टेल्स अबाउट कि हाउ टू स्टडी इन एमबीबीएस, हाउ टू एक्चुअली बी इन एमबीबीएस, नो वन टेल्स अस अबाउट. So it's not, and we try to figure out in any of the hard ways. So it's just a message for me that every time you study for the 8 hours, next time don't just aim time, aim about revision, aim about recalling, aim about remembering things. This is what going to help you at the end of the day and at the last moment of your exams as well. तो जो भी तुम पढ़ो प्लीज़ उसको रिवाइज करते जाओ आफ्टर द लेक्चर इमीडिएटली एंड्स और द टॉपिक इमीडिएटली एंड्स। ऐसा लगे कि ये 2 टॉपिक एक ही लेक्चर में, अगर 2 टॉपिक हो बट थोड़े अलग अलग है तो उसको पहले ही ख़त्म कर दो। जैसे वीडियो पॉज करो, उसको रिमेंबर करो, लिखो एंड ख़त्म करो, उसको ऑन द स्पॉट ही ख़त्म कर दो। फिर पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे में मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, इट्स वेरी वेरी टाइम कंज्यूम, इट्स टाइम वेस्टिंग, नॉट टाइम कंज्यूमिंग, इट्स टाइम वेस्टिंग. सो now I'll go to sleep because it's already 2:30 and I hope it'll help you. If it genuinely helped you, then please comment relate so that I can thought ki no, it's not me, it's everyone in MBBS and all the other who are studying for any of the competitive exams and feeling the same thing कि तुम 8-10 घंटा constant पढ़ते हो but कुछ भी याद नहीं रहता. So yeah, if you found this helpful then like, share and comment, and then till then take care and goodbye.